Good evening, guys. My name is Neeraj, and I am hosting the third episode of Canada Connect podcast. So today we have Kunal Bapar, straight from Surrey, Canada, and he came as an international student almost 9 years back. And we will share his amazing journey with you guys today. So welcome, Kunal. कैसे हो आप? क्या हाल चाल आपके? बहुत बढ़िया नीरज, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस आवर ग्रेट सेशन विद अ स्टोरी इफ यू अलाउ. सो नीरज, क्या होता है, एक बारी ना एक राजा था एंड ही वाज अ किंग ऑफ ए किंगडम. सो उस राजा के पास ना उसकी प्रजा में काफ़ी लोग थे एंड एक दिन क्या हुआ, उसने ना अपने घर में ही इनवाइटेड मोस्ट ऑफ देम. एंड जब भी उनके घर में वो लोग आए, शाम शाम तक उन्होंने अच्छा खाया पिया, डांस किया, सारा कुछ किया. शाम को वो राजा ने क्या बोला, वो कहता आप सभी ना बैकयार्ड पे आओ मेरे घर के. एंड वहां पे एक पूल था एंड ही आस्क्ड एवरीबॉडी टू गो ऑन वन साइड ऑफ द पूल. और उसने बोला कि एनीबॉडी हु फिनिश द पूल बाय स्विमिंग, जो भी पहली बार ही क्रॉस करके उधर आएगा दूसरी साइड, उसको एक प्राइज मिलेगा. एंड ही वॉज वेरी रिच. ही सेड आइदर यू कैन गेट $10 million or you can get all the land that belong to me, or third you can choose to marry my daughter. And as you know, I only have one daughter, so जो भी उससे शादी करेगा, he will belong everything that belongs to me, Hmm. right? And he said, just before you start, let me tell you, the pool is full of crocodiles, so you can lose your life as well. So ध्यान से आना, ठीक है? एंड ये सुनते ही ना एक मेरे जैसा आदमी था वहां पे. Within few seconds, not even minutes, within few seconds he crossed the pool. And everybody was so surprised. And वो जो राजा था वो भी बहुत खुश हुआ. उसने उसको बाहर निकाला. He said, bravo, you didn't think about that you can lose your life. तुमने क्रोकोडाइल्स के बारे में नहीं सोचा and you jumped and crossed the pool. बोलो क्या चाहिए, क्या $10 million चाहिए? एंड ही सेड नो सर. उसने बोला क्या तुम्हें सारी वो लैंड चाहिए जो मैं बिलोंग करता हूँ? ही सेड नो सर. ही सेड आई नो यू आर ए स्मार्ट पर्सन. यू वांट टू मैरी माय डॉटर एंड यू वांट टू गेट एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू मी, करेक्ट? ही सेड नो सर. उसने सोचा यार फिर तुम्हें चाहिए क्या, क्या चाहते हो तुम, है ना? उसने बोला आई नीड टू नो द नेम ऑफ द पर्सन हु पुश्ड मी इनटू द पूल, राइट? जिसके कारण ये सब हुआ. एंड टुडे आई मस्ट से नीरज, यू आर दैट पर्सन हु पुश्ड मी इनटू दिस पूल, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट टाइम एवर any podcast, anything that I'm doing on social media, and you are the person who is pushing me into this. And I must say it will be a new part for me as well in the life, जहाँ से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ. But at the same time we both will share our journey and we will give our best to help our audience learn फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, क्या गलतियां हुई, क्या हमने अच्छा किया, जहां से वो सीख के अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव ए ग्रेट टाइम विद यू. So now let's start from the very basic. ठीक है? Uh, चलो पहले आप मेरे को ये बताओ, ये ऑडियंस को थोड़ा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो. वेयर आर यू फ्रॉम इंडिया, व्हेन यू केम एग्जैक्टली टू कनाडा, एंड विच प्रोविंस, एंड बेसिकली व्हाट इज योर बैकग्राउंड. सो नीरज, कनाडा का मैंने सिर्फ नाम सुना था, और कनाडा में सिर्फ नाम सुना था आगे वैंकूवर का, उसके बिना मुझे कुछ भी नहीं पता था. सो आई एम ए नॉन मेडिकल स्टूडेंट. आई केम फ्रॉम इंडिया इन दिसंबर 2015. क्या होता है, जब प्लस टू की मेडिकल एग्जाम, नॉन मेडिकल के एग्जाम कर रहे थे ना, उस टाइम फोकस क्या चल रहा था वहाँ पे भी, आईआईटी में जाएंगे, जेडब्ल्यू मेंस में. बट इतने क्वालिफाइड नहीं थे कि वो, क्योंकि काफ़ी टफ कंपटीशन होता है ऑल ओवर इंडिया, राइट? बट ऐसा नहीं कि हमने ट्राई नहीं किया, ट्राई किया. दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो मेडिकल मतलब एग्जाम्स के बाद हमने ट्राई किया. वी वर 3 फ्रेंड्स, वी वेंट टू अ सिटी इन पंजाब कॉल्ड बठिंडा. आई एम फ्रॉम जगराऊँ. सो हम जगराऊँ से वहाँ बठिंडा गए, पेपर दिया. वहाँ पे क्या हुआ, जेडब्ल्यू मेंस का हमने पेपर दिया एंड आई डोंट रिमेंबर व्हाट वाज माय स्कोर, बट कट ऑफ वाज अराउंड 115 एट दैट टाइम. एंड मेरे इतने स्कोर नहीं थे, एंड प्लस आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी. वहाँ पे थोड़ा कैटेगरी का भी होता है ना कि उनका कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगा. सो आई डिडंट क्वालिफाई, बट वन ऑफ आवर फ्रेंड
he got lucky, he qualified because he belonged to a different category. उसके बाद क्या हुआ, सो इंडिया जगराउं शहर से हैं, वहाँ पे मेरे फादर साहब की एक गिफ्ट शॉप है, सो वहाँ पे हम बैठते होते थे शाम को जब भी टाइम होता था. एंड वन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, ही केम टू आवर शॉप एंड ही सेड, कुणाल का आगे का क्या प्लान है? एंड आई वाज लाइक, अभी पता नहीं, देखते हैं क्या करना है, शायद आर्मी में जाएं या कुछ और करें, अभी कुछ नहीं पता था. वो कहते हैं हमने ना रिसेंटली अपना आइल्स का इंस्टीट्यूट खोला है, ऐसे क्यों नहीं करते कि इसको वहाँ पे भेज देते, एटलीस्ट इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने लग जाए ना, कुछ भी कर ले. सो वो मैंने सोचा चलो वैसे भी फ्री बैठे हैं, जा आते हैं. 2 हफ्ते में सारा कुछ हो गया, काम हो गया, पासपोर्ट बना, वो सारा कुछ, हमने ना एग्ज़ाम की डेट ले ली. एंड ही सेड, एक बार एग्ज़ाम दे के देखो कितने बैंड आते हैं, फिर आगे की फिर देखेंगे. इवन व्हेन आई वाज राइटिंग द एग्ज़ाम, तब भी मुझे नहीं पता था कि मैंने जाना कहाँ है. वो तो जब पहली बार एग्ज़ाम दिया, बैंड अच्छे आ गए, ही सेड कनाडा या ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़ंड अच्छे चाहिए थे, तो वो कहते हम ऐसा करते हैं, कनाडा का अप्लाई करके देखते हैं, अगर लग गया, ऑफर लेटर आ गई तो भेज देंगे, नहीं तो यहीं पे कुछ देख लेना. We said okay. So there was no idea what to do. It was all with the flow. So वहाँ से जब कनाडा की ऑफर लेटर का देखा, तो इतने बड़े कनाडा में ये क्वेश्चन था कि कहाँ पे भेजना है. एंड एबसफोर्ड में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली. एंड वाई आई चूज एबसफोर्ड, बिकॉज हमारे एक फैमिली रिलेटिव है, वो यहाँ पे रहते थे. दैट्स द ओनली फैमिली दैट वी नो इन कनाडा बैक देन. आजकल अगर मैं देखता हूँ, पीपल लाइक योर सेल्फ हु आर वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, है ना, बहुत कुछ आप डालते रहते हो, शेयर करते रहते हो. जैसे आई रिमेंबर द फर्स्ट वीडियो यू अपलोडेड ऑन योर चैनल वाज यूएफवी कैंपस टूर, राइट? Yes. एंड आई रिमेंबर दैट वो काफ़ी मीन्स अच्छी वीडियो थी आपके लिए भी, एंड इट वाज अ फर्स्ट वीडियो. आई रिमेंबर इट गॉट अराउंड 29,000 व्यूज एज वेल. आई वाज चेकिंग इट ऑन योर यूट्यूब चैनल. सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो कोई स्टूडेंट देखते हैं ना, 7th में, 8th में, इवन 5th में, दे ऑल्सो से आफ्टर +2 वी आर गोइंग टू बी हियर, मीन्स वी आर गोइंग टू कनाडा. Okay, Kunal. So that's great. ये हो गई इंडिया की जर्नी, कनाडा आने से पहले. You came to Canada on December 6, 2015. Do you came alone or you came with your parents? I was by myself. So I had a first flight from India to China, Guangzhou, and then from there it was to Vancouver. वैंकूवर, ठीक है. Yes. और And आप मेरे को ये बताओ कि वैंकूवर में कोई लेने आया था, नहीं लेने आया था, एंड हाउ वाज योर वेरी फर्स्ट डे इन कनाडा? वो जो फैमिली रिलेटिव थे वो लेने आए थे, एंड इट वाज नॉट जस्ट 1 person or 2 person. There were like around 6-7 people who came. It was a SUV van, and I still remember the day, and I'm still grateful to them. कि क्योंकि मैंने सुना है कई बार ऐसा भी होता है कि यू आर स्टैंडिंग एट द एयरपोर्ट एंड नो बडी शोज अप एंड यू हैव नो आइडिया वे टू गो, राइट? सो एटलीस्ट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे वैसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ. इट वॉज वेरी ईजी एंड स्मूथ ट्रांजिशन फॉर मी. इंडिया से आया वैंकूवर, उन्होंने यहाँ से पिक किया एंड दे ब्रॉट मी टू द एबसफोर्ड. सो घर पे था मैं. आई स्टेड विद देम अराउंड 8-10 months. स्टडी कितनी डिफरेंट थी कंपेयर टू इंडिया? और आपने पहले सेमेस्टर के बाद क्या रियलाइज किया कि क्या पॉइंट्स हैं जिसमें मैं ध्यान दूं, या फिर अगर नहीं दूंगा तो इट माइट हर्ट मी? सो आई स्टिल रिमेंबर, जो मेरी फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास थी वो थी CIS 190, जेरी यांग. यू मस्ट नो. ओ बाप रे, वो सो तो खतरनाक प्रोफेसर है. सो वो मेरी पहली क्लास थी, एंड आई डिडंट नो एनीबडी फ्रॉम द क्लास. इसमें मेरा थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस क्या हुआ, जेरी यांग की ना, मैंने वो जब बोलते हैं, ही इज़ फ्रॉम, आई एम नॉट श्योर फ्रॉम चाइना और वियतनाम, आई एम नॉट श्योर फ्रॉम वेयर ही इज़, बट उनका एक्सेंट थोड़ा वैसा है ना, सो बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना पड़ता था. एंड इंडिया में क्या होता है, हिंदी और पंजाबी में टीचर्स बोलते हैं तो समझ भी आ जाती है ना, यहाँ पे प्योर इंग्लिश, और वो भी डिफरेंट एक्सेंट के साथ. कहते हैं ना, देश बदलने से सोच नहीं बदलती. सोच मेरा सिर्फ देश ही बदला था, सोच तो वही थी, है ना, नेचर तो वही थी. सो सेम चीज एज ए बुक फॉर्म हम यहाँ पे भी अच्छे से पढ़ने लग गए कि यार एक एक पेज हम रीड करेंगे एंड वी विल स्कोर आवर वेरी बेस्ट, बिकॉज फ्रॉम बैक होम आई एम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड. ऐसा नहीं है कि कुछ के बहुत पैसे हैं या कुछ. सो वट एवर माई पेरेंट्स हैड, दे इन्वेस्टेड ऑन मी. दे
paid the GIC tuition fee, they helped me get the air ticket, and जो भी था उन्होंने बस वो सारा अपना spend कर दिया, मेरे पे invest कर दिया ना. So I also knew from where I have started, so I have to pay them back, and I have to show them that their decision was a good decision to send me here, even though it was very hard for them. So वही ना, फिर पढ़ना स्टार्ट किया, सारा कुछ किया. उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ना पता चला कि यहाँ पे ज़्यादा थियोरेटिकल नॉलेज पे नहीं, ज़्यादा पे फोकस करना, एक्ट ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज कि सीख के रहे हैं ना. एग्जैक्टली. फिर उस तक आफ्टर सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर क्या हुआ, थोड़े से फ्रेंड्स भी बन गए, हम्म. एंड दे टोल्ड मी हाउ दे आर स्टडिंग. एंड यू मस्ट नो दैट, आपने सुना होगा, वी आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल वी हैंग अराउंड विद, राइट. 100%. एसोसिएशन चेंज हुई, उनसे कुछ अच्छा उनके ट्रिक्स पता चले है ना, वो कैसे स्टडी कर रहे हैं, ये वो. फिर उन्होंने बोला है ये टेक इट इजी, डोंट टेक टू मच प्रेशर. कुणाल, इसमें अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना भूल गया. When did you got your first job in Canada? And what was it? And what was the hourly pay? ठीक है. और पहला पेचेक कितने का आया था? हाँ, सो फर्स्ट जॉब क्या हुआ, आई वॉज लिविंग ऑन क्लियर ब्रुक, जहाँ से वो वैंकूवर का एग्जिट लेते हैं ना. 87 वाला. हाँ जी. नहीं, हाँ 87 ही है वो, हाँ सॉरी 87. वहाँ पे काफ़ी गैस स्टेशन हैं, शेवरन है, पेट्रो कैंड है, शेल है ना, पास पास में काफ़ी हैं, होटल भी है एक. सो वहाँ पे एक गैस स्टेशन था एसो, वो मेरे घर के लाइक 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था. सो वहाँ पे मेरी पहली जॉब थी, एंड द फैमिली रिलेटिव जिसके साथ मैं रह रहा था, सो दे गेव द रेफरेंस, तब मुझे जॉब मिली थी ना वो. आई डिडंट इवन नो कि मुझे यहाँ पे कोई रेज़्यूमे भी बनाने पड़ेंगे, बिकॉज इन इंडिया आई हैड नो जॉब, नथिंग ना, सिर्फ स्टडी होती थी. सो रेज़्यूमे भी यहाँ पे आके सीखा, उसे भी हम रेज़्यूमे तो यहाँ पे आके सीखा कि उसे रेज़्यूमे कहते हैं, इंडिया में तो हम रेज्यूमे कहते थे ना. हाँ एग्जैक्टली. छोटी छोटी चीजें होती है, देखो हम सीखते हैं यहाँ पे आके. हाँ, सो रिज्यूमे या सीवी कहते हैं इंडिया. सो रेज़्यूमे दिया, हाँ. एंड तब वहाँ पे जॉब मिली, एंड इट वाज ए गैस अटेंडेंट जॉब. सो आई वाज ए ट्रेनी, आई वाज लर्निंग. 2 दिन गया वहाँ पे, एंड द ओनर वाज वाचिंग मी कि कैसे काम कर रहे हैं, एंड द पर्सन देयर इज अ नेम कॉल्ड पवन था उनका नाम. सो ही वाज टीचिंग मी, एंड as I mentioned, I was very young at that time. I was just 18, and I was very introvert, shy, and कस्टमर से तो बात करनी पड़ती थी. दिस वाज द हार्डेस्ट थिंग फॉर मी एट दैट टाइम, कि मैं स्ट्रेंजर से बात कैसे करूँगा ना, बिकॉज आई हैड नो एक्सपीरियंस. इंडिया ऐसे था, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, ऐसे ही साइकिल चलता था 6 दिन है ना. एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली द ओनर सेड सॉरी, you can come in the future, and right now we don't need anybody. I said okay, and he didn't even pay me. So हो. that was the first experience back और then. कितने दिन आपने काम किया था जो पे नहीं मिली? 2-3 दिन गया था बस. बाप रे बाप. इसी में उसको पता चल गया कि नहीं, ये अभी नहीं, शायद फ्यूचर में इसको देखेंगे है ना. यूएफवी में एक फ्रेंड बन गया था, उस वो जहाँ पे जाता था वहाँ से उसने मुझे रेफर किया. सो आई कॉल्ड हिम. इट वाज ए फ्रेमिंग कंस्ट्रक्शन. सो वो मैंने 2 हफ्ते की. इट वाज वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड, बिकॉज इट्स ए फिजिकल जॉब, एंड धूप में, बारिश में, कहीं पे भी आपको काम करना पड़ता है फ्रेमिंग जॉब के. You worked there for 2-3 days only, and then he said you कि भाई चले जाओ. हाँ. जब उसने बोला चले जाओ, इतना इजी तो नहीं होता वो चले जाओ ले लेना, ठीक है, क्योंकि हमने यार इवन दो ठीक है कभी काम नहीं किया, बट नए देश में हम आए हैं, फर्स्ट जॉब, कहीं हम किसी के लिए काम कर रहे हैं और कोई हमें कह दे कि चले जाओ, हमारा तो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस ही पूरा टूट जाता है कि हमने क्या कर दिया. हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है. सो इट वाज थोड़ा इमोशनल भी था उस टाइम कि यार पता नहीं क्या क्या अभी यहाँ पे सीखना पड़ेगा, सो दैट आई कैन बी डिजर्विंग इन ए पॉजिटिव वे. दैट वाज द बेस्ट लेसन दैट आई एवर गॉट. एंड उसके बाद मैंने काम भी फिर गैस स्टेशन पे ही किया, बिकॉज 2 वीक्स बाद मैंने वो फ्रेमिंग का था वो भी मैंने छोड़ दिया. वो भी हो ही नहीं रहा था ना, इतना फिजिकल था सारा कुछ, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया, बट ही पेड मी. अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन वाली जॉब थी, इसमें पर आवर की पे क्या दे रहे थे वो? It was around the same. I don't तो exactly 10, remember, but around the same. Yeah. let's say मिनिमम 10-25, ठीक है. Yes. एंड यू सेड कि आपने 2 से 3 हफ्ते वहां पे काम किया, हाँ है जी. ना, और उन्होंने पे किया आपको?
हाँ जी, पे किया ठीक है, हमने। क्या पहला पेचेक था, कितने डॉलर्स का था, इफ यू रिमेम्बर इट लाइक रफली? आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर बट इट वाज अराउंड 160 और 180, कुछ ऐसा था। 160 या 180 डॉलर्स आफ्टर टैक्सेस, है ना? हाँ जी। वो पहला पे था आपने कमाया पूरी जिंदगी में, इससे पहले कुछ कमाया था आज तक? दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर। कैसा लगा था वो पे जब आई, इवन दो द वर्क वाज वेरी रफ, इट बट? वाज ए टोटली डिफरेंट फीलिंग बिकॉज उस टाइम क्या था ना, जब नए नए इंडिया से आते हैं, एट दैट टाइम डॉलर का जो प्राइस था वो भी 50 के आसपास था, एंड जो भी नया आता है दे ऑटोमेटिकली स्टार्ट कंपेयरिंग कि अच्छा यार इतने स्पेंड हो गए या इतने बन गए, अगर इंडिया में होते हैं ना। एंड व्हेन कन्वर्ट करते हैं हम इनटू 50। व्हेन आई कन्वर्टेड आई वाज लाइक ओह रियली आई कैन मेक सो मच मनी इन कनाडा सिर्फ 2 हफ्ते में, है ना। ट्रू ट्रू ट्रू। एंड आई बिलीव द जर्नी आई हैड, इट वाज सो, आई मस्ट से हार्ड वर्किंग, एंड इट इज़ वन ऑफ द रीजंस के उसने आज तक मुझे हम्बल रहने दिया। सो आई नो माई रूट्स, आई नो माई ग्राउंड्स कि कहाँ से स्टार्ट किया है। जितनी भी ऊपर जाएंगे एटलीस्ट आई नो फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, सो दैट आई स्टे हम्बल एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू द गॉड। आई मीन पर्सनली, यू नो व्हाट आई फेल्ट अबाउट यू, क्योंकि हमें मिले आई थिंक मेरे मॉम डैड आने वाले थे 2022 में जून में, एंड हमारी पहली बात हुई है मई या अप्रैल में 2022 में, सो इट्स ऑलमोस्ट बीन 2.5 years नाउ आई नो यू, है ना? यस। Every time I met you, I have never seen any kind of attitude. I felt, even if I am speaking to that old Kunal ki jo naya naya आया था and who had nothing, right? Why I am saying this? Because मेरी जर्नी में ऐसे भी बहुत लोग हैं who have changed till now, even though I have known them for many years, like 5 years now, 4 years, right? Or some people I just know them for 2 months. They have also changed. So पर्सनली मेरे को ये फील आती है आपसे मिलके कि एक तो गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, जब आपसे मिलो तो अगले 2 दिन अच्छे जाते हैं, प्रोडक्टिव जाते हैं, ठीक है? तो लाइक पर्सनली आई शुड से कि यू गिव वेरी पॉजिटिव वाइब्स टू हुएवर यू स्पीक विद, ठीक है? एंड यू डोंट लेट देम फील लाइक कि भाई मेरे को 9 साल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज और देखी है, पता नहीं आपने वो चीज महसूस की होगी, कि जितने साल लोगों को कनाडा में हो जाते हैं ना, वो सोचते हैं भाई हम तुम्हारे बाप हैं, हाँ। मतलब लिटरली लाइक हम्बल, लाइक everybody started from scratch, right? Yeah, तो I agree with you. Some people have like thinking like अच्छा अब तू कल का आया मुझे सिखाएगा ना, मुझे इतना टाइम हो गया, एग्जैक्टली exactly, तू हाँ। सिखाएगा मुझे ये कैसे होते हैं ना। I तो know that. अब, हाँ। And sometime in a funny way we call these people as MBA people. एमबीए MBA people, मतलब? which means मुझे बहुत आता है, ये मुझे मत अच्छी सिखा, बात है, मैं भी याद रखूंगा। मुझे मत सिखा. So in a funny way when we used to talk and the similar person when we meet with them and the friend whoever is with me, so we both look at each other and we say oh he's a MBA. So that person don't know what we are talking about, but we know he's MBA, right? कोड, छोटा कोड, ब्रो कोड। Bro code. एंड इवन टिल नाउ रेफरल प्लेज अ इंटीग्रल पार्ट, आई Yes. शुड से, Yes. बिकॉज आजकल जो मार्केट है, अब जैसे हम लोग के ग्रुप भी बने हुए हैं, अगर किसी ने, अगेन गाइस whoever is listening, if you guys want some help, if you are in Fraser Valley area, if we have groups, I'm gonna put the link below, ठीक है? Kunal has group in Surrey, rooms accommodation group, jobs group, right? So प्लीज ज्वाइन दैट, है ना? वहाँ पे लोग हैं, चैट्स करते रहते हैं, जॉब्स पोस्टिंग आती रहती है ना? अब कितना इजी हो गया, हमारे टाइम पे आई डोंट थिंक कुणाल ऐसे ग्रुप्स होते थे 5 साल पहले। No, ऐसा कुछ भी नहीं था. I still remember वहाँ पे Abbotsford has 3 Sikh temples. सो राइट। वहाँ पे पोस्टिंग करते थे, या फिर फ्रूटी कैनो में थोड़ी बहुत पोस्टिंग होती थी, सो या लॉन्ड्री में. सो एवरी डे वी गो टू विजिट दोज प्लेसेस टू सी इफ देर आर एनी न्यू पोस्टिंग्स वेयर वी कैन अप्लाई फॉर द जॉब. अच्छा, मेरे को अब ये एक और फील आता है थोड़ा, लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। पहले टेक्नोलॉजी या इतने ग्रुप्स नहीं होते थे, तब जी. भी हम जॉब्स ढूंढ लेते थे। हम्म. आजकल इतने रिसोर्सेज हैं, हम्म. 1024 बंदे एक ग्रुप में, ऐसे तीन हम्म. चार छह छह ग्रुप्स बने हुए हैं, हम्म. तब भी लोगों को जॉब्स मिलने में इतनी मुश्किल है, ठीक है? और पहले ये नहीं था, तब जॉब्स इजीली मिल जाती थी। सो आई डोंट नो वेयर द एग्जैक्ट गैप इन द मार्केट इज, व्हाट यू थिंक? मतलब आजकल लोगों को जॉब्स क्यों, मतलब नहीं मिल रही है, ये इतना टफ क्यों हो रखा है आजकल मार्केट? In my opinion, I must say it is competition. It's all about demand and supply. Back then, earlier,
वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं थी जितनी आज है. So if there is only one employer, they can hire 2-3 people max, right? New people. But there are hundreds of people who are applying for the same position. So I must say the new population is becoming a challenge for people to find a job. So what do you suggest for any students who are coming to Canada कि अगर ऐसी जॉब मार्केट में उनको जॉब लेनी है, so what should they do? मुझे अभी ऐसा लगता है इफ आई टॉक टू यंगर कुणाल जो भी इंडिया में है ना, अगर मैं उससे बात करूं, आई वुड से don't only focus on the studies, don't only focus on the academic part, learn some skills, and if you have any talent, work on that talent. Otherwise every skill is learnable, especially anything if you say like video editing का हम देख लें ना, everybody is on social media and they need video editors. And if you learn the basics of video editing, और अगर कोई पोस्टर बनाना आता है, कोई कैनवा यूज करना आता है अच्छे तरह से, है ना, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस दैट यू कैन सिट डाउन एंड लर्न. यूट्यूब पे इतना कुछ है सीखने को, सिखाने को ना. वॉच सम वीडियोस, लर्न सम स्किल्स, एंड इफ यू कम हियर विद रेज्यूमे, विद योर graduation and with skills, it will be totally different Canada for you, and you can get jobs very very easily. Because then you are technically not just following the भीड़ कह लो, हाँ, rather कुछ you're भी सीख doing सकते something हो, different. कुछ भी सीख सकते हो. कंस्ट्रक्शन का कुछ सीख सकते हो, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रीशियन का, कार मैकेनिक का, हेयर या कटिंग अच्छी है. हेयर कटिंग अच्छा है. सेम थिंग आई टोल्ड माई ब्रदर एज वेल. सो आई नो इंडिया में थोड़ा लोग जज करते हैं कि अच्छा यार इनका बेटा ये कर रहा है अभी, है ना. बिकॉज इंडिया में क्या है, आई एम नॉट श्योर हिंदी में क्या कहते हैं, इन पंजाबी वी से नाई, नाई. नाई, हाँ नाई है, उधर भी नाई, हाँ. सो दे से लाइक ओ अच्छा यार इन्हों का मुंडा हम नाई बन गया, लाइक दैट, है ना. फिर बट इन कैनेडा इट्स टोटली डिफरेंट. नो बडी जज यू. As long as you are happy in whatever you are doing, I must say you should learn the skill. मेरे को पता है एक कुनाल एक और चीज लगती है कि आई डोंट नो बिकॉज पीपल गोना से सम थिंग्स. लोग कहेंगे चाहे आप आज नाई बन रहे हो, चाहे Hmm. कल को आप प्लेन के पायलट बन जाओ अच्छे से Hmm. अच्छे, ठीक है, कैप्टन बन जाओ, पीपल गोना से समथिंग कि भाई बिल्कुल. ये ऐसा है वो वैसा है, ठीक है. मेरे को लगता है एट द एंड ऑफ द डे आर दे पुटिंग फूड ऑन योर टेबल, आर दे Paying giving your you bills. something, paying your bills, right? No? Okay, then don't care. I would like to share something यहाँ पे. मेरे को अब Hmm. ऑलमोस्ट 6 years होने वाले हैं, एंड एक साल पहले तक आई वॉज डूइंग द सेकेंड जॉब, एंड Hmm. मेरी सेकेंड जॉब होती थी मर्चेंडाइजिंग की. तो नेम साउंड्स वेरी फैंसी, बट करना क्या है, वहां जाके चिप स्टॉक करने हैं हमने, Hmm. वॉलमार्ट में, सुपर स्टोर में, सेव ऑन फूड्स में, ठीक है. Hmm. बट एक साल पहले तक जब मैं दो जॉब्स कर रहा था, मेरे को रियलाइजेशन हुई, एक तो टैक्सेस का, उसकी भी अभी हम बात करते हैं थोड़ा कि टैक्सेस कैसे काम करते हैं. दूसरा मेरे को हुआ यार जितना मैं टाइम यहाँ दे रहा हूँ उतना अगर मैं 1-2 साल ना करूँ जॉब, आई कैलकुलेटेड एवरीथिंग कि मेरी सेकंड जॉब से अगर मैं 12,000 साल का एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, Hmm. तो 2 साल में मैंने 25,000, मैक्सिमम 30,000, Hmm. 35 लगा लिया, हद से Hmm. हद. उससे ज्यादा तो मैंने दूसरी जॉब से नहीं कमाना 2 साल में. बिल्कुल. 35,000 वर्सेस 2 years ऑफ समथिंग ऑन माई ओन, एंड देन ट्राइंग टू फिगर आउट वो 35 से ज्यादा था कि 35 से कम था. एंड बिल्कुल. जो मैंने पेपर में ऐसे लेके रफ कैलकुलेशन की, वो 35,000 से 10 times ग्रेटर था. Hmm. तो मैंने कहा यार 10 times तो चलो नहीं है, मैं कहता हूँ Hmm. 2 times भी अगर ग्रेटर हो गया, Still it's worth it. स्टिल इट्स वर्थ इट. आई मीन, Yeah. एंड दैट स्किल गोना बी विद मी फॉर एवर. बिल्कुल. मैं You would कहता हूँ even feel. 35 मैं कहा 35 का 35 भी रह गया, बट दिस स्किल गोना बी विद मी फॉर एवर. मतलब उसका मैं कुछ कर सकता हूँ, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता ये 35 बिल्कुल. का. बिल्कुल. With the skill you can multiply your income. राइट. Without skill it's like a straight line, and straight line in medical field they say the person is dead, right? And same thing in money side, we say if the money has a straight line means money is dead, it's not growing, right? ट्रू 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 एक कुनाल. बात और थी या. हमारी ना, जो फीस होती थी यहाँ पे वो फ्लैट फी होती थी यूएफपी में 10,000. एंड what do flat means के it doesn't matter if you are taking 3 courses, 4, 5 or 6 courses, फीस सेम ही रहनी थी. राइट, आई Because रिमेम्बर दिस. with 3 courses they consider you as full-time student, below 3 you are considered as part-time. ठीक है. फीस सेम थी. तो हमारे इंडियन माइंडसेट में तो ऐसा भी होता है ना यार, 3 कोर्स का भी 10,000, 5 कोर्स का भी 10,000, देन व्हाई पांच टू के टेक नोट. 3 कोर्स.
Hmm. So I remember I had to finish total 18 courses in my CS diploma. In first 3 semesters I had 5 5 5, and जो last वाला था उसमें I had only 3 course, and बहुत अच्छी GPA भी आई पहले सेमेस्टर में, दूसरे में, तीसरे, सारा अच्छा हो रहा था, सारा कुछ ठीक चल रहा था. सो Hmm. इन द डे टाइम आई हैड क्लासेस. पहले सेमेस्टर में क्या हुआ ना, क्लासेस वो देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, एंड फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर वी कैन पिक कि कौन सा कोर्स लेना है कौन सा नहीं है ना. सो पहले सेमेस्टर में क्या हुआ, मंडे टू फ्राइडे आई हैड क्लासेस 5 days अ वीक. किसी दिन एक क्लास, किसी दिन दो, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज वर्किंग. सो ऐसा था. लास्ट सेमेस्टर में आई ट्राइड माई बेस्ट कि 3 कोर्स रह गए, उसके बाद कोई फीस भी नहीं पे करनी. सो लेट्स फोकस मोर ऑन द वर्क साइड नाउ. सो थोड़ा सा काम इंक्रीज किया, काम एक्स्ट्रा करने लग गए, थोड़ा बहुत हुआ, अच्छे से जाने लगा. Hmm. बिकॉज देन आई वाज थिंकिंग अब जो भी अर्न करूंगा वो मेरी सेविंग होगी, फीस तो कोई पे नहीं करनी. सो उस टाइम थोड़ी डिस्ट्रैक्शन भी हो गई स्टडी से, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम कोर्स भी थे वो सेकेंड लेवल के हो गए थे ना लास्ट में. एंड अच्छे से जीपीए जा रही थी, सारा कुछ ठीक था. बट इन माई लास्ट सेमेस्टर आई फेल्ड इन ऑल 3 of them. सो उसके बाद स्टडी परमिट भी एक्सटेंड करना पड़ा, क्योंकि वो 3 months ही एक्स्ट्रा मिलते हैं ना हमें आफ्टर द स्टडी. Right. एंड सेमेस्टर इज 4 months. सो Hmm. 1 महीने का चाहिए था, बट वो 1 महीने का नहीं देते, फिर वो पूरा आगे तक का देते हैं, 4 महीने. Right. सो जब वो किया, देन आई हैड ए चॉइस कि यार जो भी पैसे सेव किए हैं अब दोबारा फिर से फीस पे करो, एंड आई कैन कंटिन्यू विद CIS एंड फिनिश माई डिप्लोमा. और उस टाइम ना एक ट्रेंड ही चल गया था कि यार पहले सेमेस्टर में आती ही ना स्टूडेंट क्या करते थे, लेके CSA कन्वर्ट कर लेते जी जनरल स्टडी में. Hmm. सो देन आई ऑल्सो थॉट यार मेन पर्पस इज PR. PR के लिए वर्क परमिट चाहिए, वर्क परमिट के लिए कॉलेज का ग्रेजुएशन लेटर चाहिए. सो लेट्स स्विच गियर एंड कन्वर्ट इट इनटू जनरल स्टडी. Okay. तो जनरल स्टडी में मैंने 3 कोर्स लिए, एंड बाकी सब ट्रांसफर हो गए, एंड उसमें से एक कोर्स लिया पंजाबी का, बिकॉज आई एम फ्रॉम Okay. पंजाब. उसके उसके भी ना एक ऑप्शन थी, आइदर यू कैन अटेंड होल सेमेस्टर ऑल द क्लासेस, और यू Hmm. कैन जस्ट चैलेंज द कोर्स, एंड देन यू हैव टू जस्ट appear on the final exam day. No assignment, no classes, nothing. If you pass the final, you pass the course. If you fail the final, you fail the whole course. अब मैं सोचा यार पंजाबी इतनी तो आती है, क्योंकि it was not as of our level. They were trying to teach Punjabi to white community people and other people who are So just very basic. very beginners, basics, right? So मैं बोला ये तो हो ही जाएगा, उड़ा एड़ा वो सब करना था. It was easy and I got good grades. So ऐसे स्टडी वो थी, डन हो गई. मस्त से डिस्ट्रैक्शन नॉट इन द नेगेटिव वे. वो ऐसा था कि यार अभी ना थोड़ा पैसा सेव करते हैं, वर्क परमिट पे आना है, 40 hours काम करेंगे, सारा कुछ होगा. एंड इंडिया से भी जो लोन लिया है, जो फैमिली ने लोन लेके पैसे है ना इन्वेस्ट किए, वो भी थोड़े बैक करने हैं, जल्दी करने हैं. सो उसके लिए काम पे ज़्यादा फोकस किया, एंड प्लस एट द सेम टाइम एसोसिएशन ऑल्सो प्लेज ए रोल. ठीक है. तो इसमें कुणाल मेरा क्वेश्चन है अब जैसे आपसे, ये आपकी जर्नी नहीं, ये बहुत बच्चों की जर्नी है. एंड आपके साथ एक सेमेस्टर हुआ है, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ ये हर सेमेस्टर में एक दो कोर्सेज में हो रहा है, राइट? एंड आई गेट लॉट्स ऑफ मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, है ना? पहले मेरे पास कॉल्स बुक्स होती थी, बट अब आजकल क्या है, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं तो उसमें लोग मैसेज कर रहे हैं. अभी मेरी एक लड़की से बात होके हटी थी 1 महीने पहले, जिसके साथ ये हुआ, एंड देन शी हैड टू स्विच द कॉलेज. ठीक है, कॉलेज स्विच किया, वो प्राइवेट कॉलेज था. फिर वहां पे एक सेमेस्टर लगाया, उसको पता लगा कि ये प्राइवेट तो मेरे को वर्क परमिट देगा नहीं. देन शी केम बैक टू दी पब्लिक वन जहाँ पे उसका था. फिर वहां फेल हो गई, एंड नाउ शी इज काइंड ऑफ इन अ सर्कल कि मतलब वो कुछ नहीं कर सकती इस समय, बिकॉज उसको कॉलेज ने नोटिस दे दिया, इफ यू फेल अनदर टाइम वी गोना गेट यू आउट ऑफ द कॉलेज, है ना? एंड वो हो गया, फिर तो मुश्किल ही है, फिर तो रीस्टार्ट करो अपनी पूरी जर्नी. बिल्कुल. टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, राइट? मनी. तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस दैट फेज, है ना, एंड नाउ यू हैव ओवरकम दैट सिचुएशन, तो व्हाट इज योर सजेशन टू करंट और फ्यूचर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, मतलब काम पे दो ध्यान, कितना दो और कैसे हैंडल करो? प्लीज टेल मी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस. So I must say, every student who is studying or who is planning to come here on a study visa, they should contact the people who have been through the same path where you are just walking now. So जो लोग वहाँ पे स्टडी कर चुके हैं
उनसे बात करो, उनसे सीखो। जैसे यू आर डूइंग ग्रेट जॉब सोशल मीडिया के थ्रू, यहाँ पे ना पॉडकास्टिंग के थ्रू, सो दैट यू कैन हेल्प दोज पीपल। एंड इवन दो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो उनसे भी बात कर सकते हैं। प्लस द बेस्ट थिंग वी हैव, हमारी यूनिवर्सिटी में ना वो काउंसलर्स होते हैं। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द टर्म, क्या यूज़ करते हैं, एडवाइजर्स। वो उनके एकेडमिक सक्सेस सेंटर है जहाँ पे लाइक सो दे अपने गाइड यू वेरी वेल। सो दे कैन लेट यू नो, अगर आप ये कोर्स करोगे तो आपकी स्टडी जल्दी फिनिश हो जाएगी, अगर ये करते रहोगे दे, वो ऐसा है कोर्स फिनिश हो जाएगा बस, बट उसका क्रेडिट नहीं मिलता। कई बार ऐसा भी होता है, हम्म। कोर्स काफ़ी के होते हैं, क्रेडिट नहीं ऐड होते हैं ना, फिर दे कैन गाइड यू वेरी वेल। एंड प्लस ऑन द इंटरनेट एवरीथिंग इज अवेलेबल, सो यू कैन गो थ्रू दैम एज वेल। एक बात और मेरे माइंड में आई। सो क्या हुआ यहाँ पे ना, सबसे पहले स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होता है, some people are really rich but most of us they try to look rich। एंड उसके लिए क्या है, सबसे पहले हम गाड़ी वगैरह जो होती है वो बाय कर लेते हैं ना, इवन दो इट इज आउट ऑफ आवर बजट, कई बार काम भी इतना नहीं होता, स्टिल वी बाय अ कार, है ना। आई रिमेम्बर मैंने सबसे पहले जो व्हीकल लिया था वो था बाईसाइकिल, कनाडा में। बिकॉज आई यूज टू वर्क ओवर नाइट शिफ्ट एट अ गैस स्टेशन। एंड तब ना उस टाइम लिमिटेड बस सर्विस होती थी, बस भी कैसे लेनी है ये भी किसी ने नहीं सिखाया। सो why I'm sharing, because it can relate with the audience and they can see, yes, for some people it is their story as well। so जब मैप पे गूगल मैप्स पहली बार यूज़ करने स्टार्ट किए, उस टाइम जब बस लेनी थी ना, मैंने घर से एड्रेस डाला, ओके ऐसे जाना है, यहाँ से पहले 5 मिनट वॉक करनी है, फिर 3 नंबर की बस आएगी यूएफए एंड इट विल गो स्ट्रेट टू द यूएफए, नो चेंज ऑफ द बस, नथिंग, वॉकिंग पे रुकेगी बट वही बस आगे जाएगी। सो वो बस का तो क्लियर हो गया, अच्छा 3 नंबर लेना है। बट वट हैपन्ड व्हेन आई वाज गोइंग फॉर माय फर्स्ट बस राइड, 3 नंबर क्लियर ब्रुक एंड 3 नंबर यूएफपी ऐसे होता है। एंड आई जस्ट रिमेंबर द नंबर 3। मुझे नहीं पता कि रोड के लेफ्ट साइड वाली 3 नंबर लेनी है या राइट साइड वाली लेनी है। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड एंड ओहो। वो जो बस आई, दे टुक मी समवेयर एल्स इंस्टेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। बट इट वॉज ए गुड थिंग दैट घर से मैं काफ़ी अर्ली निकला था, ताकि बिकॉज मेरी क्लास 8:30 पे होती थी एंड आई यूज टू कम बैक फ्रॉम द वर्क इन द मॉर्निंग, सो आई हैड सम टाइम। सो मैंने काफ़ी अच्छी बस ली। एंड बट इट इज़ अ स्टोरी दैट कई बार हमें पता नहीं होता यार, अच्छा कौन सी बस लेनी है, कैसे करनी है। एंड इंडियन बस में क्या होता है, आई हैव ए फनी स्टोरी टू टेल। जब मैंने बस लेनी थी ना, let's say there's a roundabout and bus is going from one direction to right side, and you are coming from the opposite direction। I was running for the bus कि यार बस मिस नहीं करनी है ना। I was on the वो जो क्या होता है, वॉकिंग पेडेस्ट्रियन वॉक होती है, हाँ हाँ। वहाँ पे हम वेट करते हैं ना कि यार पेडेस्ट्रियन का वो साइन आए तब जाएंगे ना। आई वॉज वेटिंग फॉर दैट साइन एंड मैंने देखा अगली दूसरी तरफ से ना बस आके वो मुड़ने लगी है, एंड इट वॉज ए वाइट मैन एज ए ड्राइवर, बस ड्राइवर। एंड आई वॉज रनिंग वेरी फास्ट एंड मैंने उसको इशारा भी किया, मैंने ऐसे इशारा किया हाथ उठा के, कि भाई रुक जा। रोक ले, है ना, बस रोक हाँ। ले। एंड ही लिटरली सॉ मी कि मैं वहां पे रुका हुआ हूँ, उसको हाथ भी दिखा रहा हूँ कि रुक जा। एंड ही सेड व्हाई शुड आई स्टॉप हियर, है ना। ही जस्ट वेंट इट अवे। जब नेक्स्ट स्टॉप आया वहां पे जाके उसने बस रोकी एंड आई वाज रनिंग बिहाइंड द बस। मैं उसके पीछे भागा और सबसे पहले मैं जब बस में चढ़ा मैंने सोचा आई वेव्ड योर हैंड देयर, यू सॉ मी वेविंग, स्टिल यू डिडंट स्टॉप द बस, व्हाई? ही सेड आर यू न्यू टू कनाडा? आई सेड यस। ही सेड कनाडा में ऐसे नहीं होता, नहीं होता, यहाँ पे राइट। स्टॉप पे ही बस रुकती है एंड स्टॉप पे ही लोग चढ़ते हैं और उतरते हैं। आई ऑल्सो लर्न वन मोर थिंग, लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन, राइट। इट्स नॉट लाइक tomorrow I can say yes, now I know everything, because if I say then I'll be MBA guy, right? ट्रू। Right? Life is a journey and we should always be a student of the life, because life has so many things to teach us. The day we say now we know everything, life stops teaching in a good way, then it changes way to hard way। और जो हार्ड वे में हमें लेसन मिलते हैं ना, वो फिर वो विक्की कौशल का गाना याद दिला देते हैं, तौबा तौबा। तौबा तौबा। कुणाल, अगर हम इसके नेक्स्ट फेज पे अगर हम आए, यू ग्रेजुएटेड, जो पीआर का
जो कह लो जर्नी थी, बिकॉज हम्म वर्क परमिट बंदा लेता है एंड देन एवरीबडी सबके माइंड में होता है यार अब पीआर का क्या करना है। हम्म डिड यू प्लान अहेड ऑफ टाइम कि कैसे क्या करना है, या फिर मतलब वो कैसे फ्लो आउट कैसे हुआ? आई वॉज लुकिंग फॉर द जॉब्स, बट उस टाइम मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था गौरव. सो आई आस्क्ड गौरव कि अगर आपका एम्प्लॉयर मेरी हेल्प करे पीआर में देन आई कैन स्विच. एंड ही टॉक टू द एम्प्लॉयर. आई स्टिल रिमेंबर वहाँ पे एबसफोर्ड में नेक्स्ट टू द स्कोशिया बैंक प्लाजा वहाँ पे एक होटल है सैंडमैन राइट। ग्लैडविन पे, है ना. सो वहाँ पे हम मिले थे पहली बार उस वो एम्प्लॉयर को. एंड ही वॉज वेरी हम्बल एंड ही इज़ वेरी हम्बल राइट नाउ एज वेल, वेरी हार्ड वर्किंग. सो उसने मुझे रेजमे चेक किया. उसने बोला कि कब से काम शुरू कर सकते हो. आई सेड एनी टाइम यू से. ही सेड वर्क परमिट आ गया. आई सेड नो बट आई कैन गेट द वर्क परमिट एंड आई कैन स्टार्ट वर्किंग. ही सेड उसके लिए आपको ना रीलोकेट होना पड़ेगा फ्रॉम एबसफोर्ड टू सरी. आई सेड पास ही में है, लोग तो पता नहीं कहाँ पीईआई नोवा स्कोशिया कहाँ का जा रहे हैं. अगर सरी में मेरा काम हो जाए देन और क्या चाहिए ना. ट्रू, हाँ। He was very helpful. He supported me throughout my PR journey and in the PR process as well. So I got the job before I had the work permit. So ओके। उसने बोल दिया था फ्रॉम नेक्स्ट मंथ यू कैन स्टार्ट. अब उसके बाद मेरे पास दो चॉइस थी, या तो मैं ऑनलाइन अप्लाई करूं एंड इट वाज टेकिंग रफली अराउंड 2 months, और सेकंड थिंग आई कुड डू गो टू अ यूएस बॉर्डर. आई नो अब बंद कर दिया बट उस टाइम ओपन था. आई वेंट टू द यूएस बॉर्डर. मैं ना क्या हुआ उस टाइम सरी वाली क्योंकि मैं शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था. मैंने बेसमेंट वगैरह ढूंढनी शुरू की. मैंने सामान वगैरह मूव किया, BCID सारा कुछ वो यहाँ सरी का बनाया. देन ऑन वन डे आई कलेक्टेड ऑल माई डॉक्यूमेंट्स, जैसे स्टडी परमिट हो गया, पासपोर्ट हो गया, मेरी ग्रेजुएशन लेटर हो गई, ट्रांसक्रिप्ट हो गई. वो ओपन नहीं करनी होती इफ़ यू आर गोइंग टू द बॉर्डर. वो एज ए सील्ड कॉपी ही लेके जानी होती है. वो लेके गया एंड तब मैंने वहाँ पे गया. इट वॉज ए रश आवर एट दैट टाइम. जब मेरी बारी आई उन्होंने पूछा कि कहाँ से ग्रेजुएट किया. मैंने बोला एबसफोर्ड यूनिवर्सिटी. तो बोले आप यहाँ पे क्या कर रहे हो. हाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी एबसफोर्ड में थी, आप सरी बॉर्डर पे क्या करने आए हो, एबसफोर्ड में तो हम्म। बॉर्डर है. हाँ हाँ। एंड आई वाज लाइक ओके एबसफोर्ड में भी है बट आई एम लिविंग इन सरी नाउ. ये मेरे घर के पास है इसलिए मैं यहाँ पे. दे सेड नो, अप्लाई ऑनलाइन, यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड यू कैन गेट इट. तो मैंने सोचा ठीक है. तो मैंने क्या किया उसके बाद, क्या किया, वहाँ से निकला, गाड़ी डाली एबसफोर्ड की तरफ, एबसफोर्ड बॉर्डर पे गया सेम डे एंड आई अप्लाइड फॉर द वर्क परमिट. एंड दे वर वेरी लाइक इट वाज नॉट वेरी बिजी एट दैट टाइम. एंड उन्होंने जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है, पेपर वर्क होता है, वो सारा उन्होंने किया एंड दे गेव मी अ वर्क परमिट. लेसन दैट योर ऑडियंस कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक जो मैंने की, वो क्या था, मैंने ना फिर वो काम करना स्टार्ट कर दिया एंड इट वाज लाइक 6 days a week. पहली मिस्टेक आई डिड, 1 साल पूरा ना मैंने अच्छे से काम किया, पैसा बनाया, ठीक किया सारा कुछ, बट आई डिडंट अपीयर फॉर माई आइल्स एग्जाम. मैंने उसकी तैयारी नहीं की, वो पेपर नहीं दिया. अगर दिया होता तो मेरी पीआर ना विद इन 4 years लैंड होने, कनाडा लैंड होने में ही आ जानी थी. बट इन एक्चुअली इट टुक 6 years. सो ओके। वो व्हाई एक वाज दैट? गलती, 2 साल मेरी पीआर डिले हो गई क्योंकि मैंने आइल्स की नहीं. उस टाइम ना मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया ये प्रोसेस देखने का, सीखने का कि पीआर आएगी कैसे. सो दैट्स ए अनदर लेसन. ड्रॉ वर प्रीटी लो एट दैट टाइम, बट क्योंकि आइल्स नहीं किया यू कैन नॉट मेक योर प्रोफाइल. हम्म। सो प्रोफाइल बनाई नहीं, ड्रॉ कब आते कब जाते हमने वो भी चेक नहीं किया कभी. आते जाते रहते थे. 80 अराउंड 80-85 पे ड्रॉ होते थे. बट जब 1 साल पूरा हो गया, 2 साल रह गए परमिट पे, थोड़ी सी तब ऐसा था, काम से हटके थोड़ी होश आई कि यार पीआर भी लेनी है, उसके हम्म। उस पे भी थोड़ा फोकस करो ना. सो आई गॉट लेट इन दैट. 2016 January was my semester, first semester. April 2018 was my last semester. सो यू कैन से अप्रैल 2019 तक तो कुछ भी नहीं किया पीआर का. सिर्फ काम काम काम, ओके। काम किया ना 1-1.5 साल. उसके बाद जब रियलाइज हुआ देन इन 2020 कोविड केम. फरवरी में लॉकडाउन लग गया, सारा कुछ हो गया ना, तब आइल्स देना चाहते थे. उस टाइम क्या होता था, पहली बार जब आई गेव आइल्स 4 times इन कैनेडा. पहली बार फॉर पीआर? फॉर पीआर. पहली बार जब दिया, एक में 6 बैंड आए राइटिंग में,
6 बैंड आए, उसके बाद ड्रॉ थोड़ा हाई था, आई वॉज चेजिंग द ड्रॉ जो भी आ रहा था। लेट्स से मेरा स्कोर था 88, ड्रॉ आया पीएनपी का 90 पे। वैसा था अगर यार आधा बैंड या एक बैंड और आ जाए आइल्स में, आई कैन अप्लाई माई पीआर फाइल। मैं राइट। उसे चेज करता रहा, फिर से एग्जाम दिया, फिर से स्टडी की, सारा कुछ है ना। बट ड्रॉ धीरे धीरे 93, 95, 97, 100 ऐसे ऐसे वो भी इंक्रीज होता रहा। आई वाज कीप ऑन चेजिंग। तो उसके बाद इस कारण लेट हो गया। एंड जो मैंने लास्ट टाइम दिया उसमें क्या हुआ, लिसनिंग एंड रीडिंग उसमें 8 आई बैंड, और बाकी दो में 7। सो आई हैड ऑलमोस्ट 8,777 बैंड। अच्छा स्कोर आ गया, 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया। देन आई अप्लाइड फॉर द एक्सप्रेस एंट्री। 456 मेरे पॉइंट्स थे आफ्टर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड ए मैनेजर पोजीशन, 8,777 बैंड्स। और जो ड्रॉ आया वो था 454 पे। So then I applied for my PR file. Lesson to be learned is, as long as you finish your study and get the work permit, focus on finishing the IELTS exam. हो ट्रू। सकता है पहली बार में इतने बैंड ना आए, आपको अगली बार फिर देना पड़े, बट अगर पहली बार या दूसरी बार में आ गए, दे आर वैलिड फॉर 2 years. ड्यूरिंग दैट पीरियड जब भी आपकी फाइल लगनी होगी वो लग जाएगी, इफ यू हैव डन योर IELTS एग्जाम। मैंने वो गलती की थी जिसके कारण आई वाज कीप ऑन चेजिंग द ड्रॉज। अगर पहले करके रखा होता, जो अर्ली ड्रॉस थे, अर्ली एक्सेस मिल जाता, हाँ हाँ, एंड देन जल्दी क्लियर हो जानी थी। जल्दी हो जाती। एंड या दैट। second thing you guys can do, find a good immigration consultant. क्योंकि अगर खुद को इतनी नॉलेज ना हो, टेक हेल्प फ्रॉम समवन हु इज एक्सपर्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री। दे कैन गाइड यू वेल। सो दे कैन गाइड यू कि आपकी पीआर कैसे प्रोसेस होगी, कौन से प्रोविंस से, कौन सी सिटी, कौन से प्रोग्राम के अंडर कैसे होगी, एंड दे कैन गाइड यू फॉर दैट एज वेल। सो टेक हेल्प फ्रॉम गुड इमिग्रेशन कंसल्टेंट. If you are looking for any help, you can reach out to us and we can help you get connected. राइट राइट। ठीक है। नो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो इवेंचुअली इन 2021 यू सेड कि मतलब आपका 2020 दिसंबर में आपने बोला कि आपका स्कोर मीट हो गया था एंड देन यू वर इनवाइटेड टू द पीआर। वो कितना टाइम लगा पीआर अप्रूव होने में, या वो जो पूरी लाइक फाइल की एप्लीकेशन थी, एंड व्हाट वर यू डूइंग ड्यूरिंग दैट टाइम? जनवरी 2021 में वो ड्रॉ आया था 454। फरवरी में मैंने फाइल सबमिट कर दी, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे सबमिट कर दिए, एंड इन जुलाई 2021 आई गॉट माई पीआर। मतलब मेरे को तो ये फील होता है कि जैसे कहते हैं ना, कनाडा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आज तक सुनने में आता है। मैं कहता हूँ कैसे? मैं कहता हूँ इंडिया इज नॉट अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। फिर मेरे को दो चीजें रियलाइज हुई। पहली, सिस्टम्स इन प्लेस है एंड एवरीबडी हैव टू फॉलो अ सिस्टम नो मैटर व्हाट, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग और इवन इफ यू हैव स्पेंट 10 years इन कनाडा। ये पहला, दैट्स व्हाई इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सेकंड है, दूसरा कोई पीछे घसीटने वाला नहीं है। एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन लाइफ्स। जैसे कहते हैं ना कि ये मॉडर्न वर्ड है, ये डेवलप्ड कंट्री है। जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, Yes. कनाडा इज अ डेवलप्ड कंट्री, राइट? सो इफ एवरीबडी हैज दैट सेम ग्राउंड ऑफ प्लेइंग, ठीक है, नोबडी इज टीयरिंग एनीबडीज अप, ठीक है, the only way you can tear yourself is by yourself only. अगर मैं चाहूं मैं अपना गलत कर सकता हूँ यहाँ पे, कि मैं जाके, अब जैसे आपने बोला ड्रग्स, ड्रग्स लीगल है, मैं अभी जाऊं, मेरा मन कर रहा है, मैंने उठाया एंड nobody is stopping me, right? It's a free country. तो मेरे को इसलिए लगा कि कनाडा में इसलिए कहते हैं कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडिया में थोड़ा सा ये नैरेटिव अभी आया नहीं है। I'll say this is one of the best thing that I love about you. आप ना यार जो एक्सप्लेन करते हो चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ, दैट इज नेक्स्ट लेवल कंप्लीटली। I I mean, wish sometime that you were my school or university teacher, and मैंने A+ के नीचे तो कुछ लेना ही नहीं था उसमें। वे यू एक्सप्लेन इट इज कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल। थैंक यू, थैंक यू। तो कुणाल, एक क्वेश्चन और है अब आपके लिए। लाइक once you got your PR, right? You were still working at that job, right? Cleaning job. How did you changed or you flipped your career जो अभी आप कर रहे हो? थोड़ा हम उसमें जाते हैं। आई अप्रिशिएट वट एवर आई डिड इन द पास्ट, बट यार कहीं ना मन में था कि यार मैं स्वीपिंग और मॉपिंग के लिए नहीं कनाडा आया। अगर स्वीप मॉप ही करना होता तो इंडिया में रह के भी कर लेते, राइट? आई लेफ्ट माई कंट्री, आई लेफ्ट माई फैमिली, आई लेफ्ट एवरीथिंग
to just come here, not to just sleep and eat. I want to do something big. So I was looking for an opportunity. And I was lucky enough जब मैं work permit पे था and my PR was in process, somebody approached me and he just asked me one question. Kunal, you are working so hard, but are you looking for something bigger and better? I said yes. He said let's meet and discuss. So I was open minded. I listened. मैंने सुना कि वो क्या शेयर क्या करना चाहते हैं and it made complete sense. And I said let's do it. Let's do it together because I found what I want to do. अदरवाइज क्या होना था नीरज, आफ्टर माई PR आई हैड ए चॉइस, या तो मैं वहीं पे काम करता रहता. आई वॉज मेकिंग मोर देन $4,000 बाई वर्किंग देयर बिकॉज मिनिमम पे भी साथ साथ इंक्रीज हो रही थी, 3 साल में वो भी बढ़ गई. प्लस आई वॉज वर्किंग 60 to 65 hours weekly. So I was alone, I had no family here, I was working 6 days. And उस टाइम क्या होता था, बेसमेंट में ही रह रहे थे, 2 bedroom basement. We were 4 people and it was $1,400 rent. So per person it was $350 for the person. Let's say $1,000 आपका गाड़ी का एक्सपेंस हो गया, 500-600 वैसे फोन का, खाने पीने का, जो भी हो गया, ठीक है. So within 2,000 or 2,500 I was surviving and I was making $4,000. So I had like $1,000 plus of savings. I was feeling कि यार मैं तो राजा हूँ अभी, है ना, क्योंकि coming from a बैकग्राउंड जहाँ पे हम महीने का सिर्फ बना ही 1,000 और $1,200 रहे थे एज ए स्टूडेंट, नाउ यू आर मेकिंग 4,000. यू फील लाइक यू हैव रीच समवेयर, राइट. बट उस टाइम वो जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, दे आस्क्ड मी वन थिंग. दे सेड कुणाल, यू आर नॉट मैरिड येट, you have not bought your house yet, you have no family here yet. Today you are working because you are healthy and young. For God forbid if something happens, or let's say in future you get married, you have your house, you have more responsibilities, can you work same number of hours and make same money? Answer was no. He said your income will go down and your expenses will go up for rest of the life. So उस टाइम क्या करोगे? So it was like a turning point for me, right? I thought about this. I said यार पूरी मतलब सेंस बना रहा है ये क्वेश्चन तो, है ना. सो उस टाइम उन्होंने बताया कि हाउ यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद अस एंड यू कैन स्टार्ट ग्रोइंग योर इनकम. सो उस टाइम मैंने ट्रांजिशन किया, प्लस मुझे कनाडा में रहते ऑलरेडी 6 साल हो गए थे उस टाइम. एवरीबडी वॉज वर्किंग हार्ड टू मेक मनी, बट very few people in Canada know how money works. So right now I'm working financial industry and where we help people to save and grow their money, and we educate them that how they can make more money with us, because ज़्यादा cash flow होगा then people can save and spend more and they can have a better lifestyle for themselves and their families, correct? So I'm working as a financial advisor in Canada and I have licensed with BC government, ICBC, and we are providing financial services that every Canadian need today or tomorrow from the same institutions that most of the people are dealing with. So this is my journey and this was my transition. That why I transition, because otherwise क्या होता नीरज, either I had a choice कि मैं वहीं पे काम करता रहता क्लीनिंग का. सेकेंड, यार अब PR आ गई, लेट्स गो बैक, पहले तो वो 3 कोर्स करें एंड गेट ए CAS डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एंड देन स्टिल CS डिप्लोमा पे कोई IT की अच्छी जॉब तो मिलनी नहीं. सो लेट्स स्पेंड अनदर 2 years on the study and finish the degree and then start looking for a job. बट वो ना CAS मेरा लाइक इंटरेस्ट नहीं था. I have one friend who was very very good in IT, like programming ही उसका दूसरा साइनोनियम है उसके नाम का, राइट. एंड ही लव्स कोडिंग, प्रोग्रामिंग, पाइथन, सभी है ना लैंग्वेजेस उसे आती है सारा कुछ, Right. and he got a job in Amazon as well as a IT professional. So वो काफी, we can say that he loves what he does, but मेरे केस में वो वैसा नहीं था तब, and I don't want to go back to something and फिर scratch से start करना है ना स्टडी के लिए. So I found this because every time I was working at my job, even though it was paying me good money, but something was inside me कि यार मैं इसके लिए कनाडा नहीं आया. I want to do something big, है ना. Cleaning, mopping, sweeping वो तो कोई भी कर लेगा. Even though I'm not criticizing,
It's a good job, it is paying well, people should do it if they I want mean to that's make how it. we started, right? Yeah. But for rest of my life I was not seeing myself there, and when I got this opportunity I grabbed it with both hands, and I'm building my own company within financial industry. So this is Okay. what I do. No, that's good. क्वेश्चन है आपके लिए एक्चुअली कि आपने बोला once you got your PR somebody came out right and reached out, तो ये 2021 की बात है? हाँ, मेरे माइंड में कहीं पे तो था यार, एटलीस्ट मुझे कनाडा रहते इतने साल हो गया, इतना टैक्स मैं पे कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो हाउ टैक्स सिस्टम वर्क इन कनाडा, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस दैट पीपल पे। अगर मैंने पीआर के बाद घर लेना है तो डाउन पेमेंट कैसे सेव करनी है, कहाँ पे सेव करनी चाहिए, है ना, क्यों करनी चाहिए, कहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज या अवेयरनेस नहीं थी। यू कैन से नॉलेज क्यों नहीं होती, दो रीज़न है, या तो हमें कोई सिखाने वाला नहीं है या हम सीखने को रेडी नहीं है। इन माई केस आई वॉज रेडी टू लर्न, प्लस दैट पर्सन वॉज रेडी टू टीच मी। सो कहते हैं ना So पंजाबी, both came. हाँ, हिंदी में कहते हैं ना ताड़ी दो हाथ से बजती है। Hmm. So he is the best, my mentor. I'm proud to say, call him my brother, and his name is Rohit Mehta. Anybody who don't know, they can search on Google. अगर उनकी भी बात करें ना थोड़ा सा, उन्होंने recently he was telling me, Kunal, I was 21 years old when I took my first flight from India to Canada as a study student. वो भी international student ही आए थे back in 2012. नीरज, at the age of 21 he took his first flight. वो भी जो पैसे थे ना फ्लाइट के, वो भी उनकी फैमिली ने बोरो किए थे, बिकॉज दे हैड नो मनी फॉर द एयर टिकट, राइट। एंड he has a 10-month old son, his name is Same, and he already, उसने ना 10 फ्लाइट ले ली है, 10 फ्लाइट। अभी 2-3 हफ्ते का था जब वो इंडिया भी जाए, फिर यूएस जाए, नाउ दे आर इन नॉर्वे, देन गोइंग टू स्वीडन। सो जस्ट 10-month old baby has taken 10 flights. It clearly shows that next generations can have a better life. There's a quote that says, if you didn't come from a wealthy family, Neeraj, a wealthy family must come from you. Months. नीरज, एक क्वेश्चन अभी मेरे पास है आपके लिए, आपने इतने पूछे, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। देखो यार, 22 की एज में एज ए न्यू इमिग्रेंट, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, and your main language is Hindi, right? Not Hindi. even Punjabi, but now you speak very well Punjabi. So starting from the scratch as a new immigrant, you have bought your first property in Canada just at the age of 22. How does that make you and your family feel? I should say definitely proud, grateful as well, and thankful to everybody who was in my journey. Because जिनके साथ मैं उठा बैठा, लोगों ने बहुत कुछ सिखाया और बहुत ऐसी चीजें हुई जिससे मैंने लर्न बहुत कुछ किया कि मतलब जो नहीं करनी चाहिए, है ना। सो आई शुड से डेफिनेटली इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। और जब मैंने बाय किया, मम्मी पापा को बताया, बिकॉज पहले तो इतना पता नहीं था उनको कि हाउ एवरीथिंग वर्क्स, है ना। बट व्हेन आई गॉट द कीज आई शोड देम एंड they were really happy. I can sense that feeling. I can see that happiness on your face, and truly it's a blessing and it's a very big achievement. So congratulations on that as well. Thank you. So Kunal, that was amazing talk, I should say. हमें इतना मजा आया तो I can't wait to make this live so that people can listen it, right? And they can absorb as much as we have absorbed from each other. Just last question and then we're gonna end it. So Kunal, मेरे पास जितने भी गेस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन होता है अच्छा, जो वो नेक्स्ट गेस्ट के लिए छोड़ के जाते हैं, ठीक है। अच्छा। So now I have one question कि please share the best lesson and the worst lesson you have learned in your whole Canadian journey. And एक क्वेश्चन और है कि प्लीज आस्क a one question for the next guest who will be coming on this podcast. Who can answer that? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Whatever is coming up on top of my mind, क्या है वर्स्ट लेसन? आई डोंट थिंक देयर इज एनी वर्स्ट लेसन। कोई भी लेसन है, इट कैन बी अ गुड लेसन और बेस्ट लेसन, क्योंकि हर एक लेसन हमें कुछ सिखा के ही जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा यार मैंने ये सीख लिया और इसकी ज़रूरत नहीं थी।
क्योंकि वो टुडे और टुमारो एनी टाइम कैन कम एंड प्ले अ रोल इन अवर लाइफ, राइट? एंड बेस्ट लेसन जो मैं अभी बता सकता हूँ वो ये है दैट नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबडी, कंपेयर योरसेल्फ विद योर पास्ट ओनली। अगर आप कल से आज बेटर हो मीन्स यू आर इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एंड ऑलवेज ट्राई टू बिकम द बेस्ट वर्जन पॉसिबल ऑफ योर लाइफ। मैंने ना एक रिसेंटली एक वीडियो में सुना था कि जब हमारी लाइफ पूरी हो जाती है ना, जब हम वापस मतलब भगवान के पास जाते हैं, देन ही शो अस अ पर्सन हु वी कैन बिकम। ही शो अस अवर बेस्ट वर्जन कि यार तुम अगर काम करते ना अपने आप पे, अगर जो चीज़ें चाहिए थी ग्रो करने के लिए, आइदर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, कोई भी हो ना, दिस इज द वर्जन जो मैंने सोचा था कि तुम बन सकते हो अगर तुम ट्राई करते, एंड दिस इज योर करंट सेल्फ। सो वो दोनों चीज़ हमें देखने को मिलती है, अच्छा यार मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा बन सकता था। सो वन ऑफ द लेसन आई लर्न, they both should not be totally different person. It should not be a surprise for you to see that person कि यार ये कौन है, इसे तो मैं जानते हैं, ये तो देखने में, बोलने में, काम करने में टोटली डिफरेंट है। वैसा नहीं, दे शुड बी आइडेंटिकल ट्विंस कि यार जैसा मैं बन सकता था, आई गेव माई 100% एंड आई एम ऑलमोस्ट लाइक हिम। सो वो हमारा लाइफ का एम होना चाहिए, जो मैंने सीखा है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लेसन जो मैंने सीखा। It is from one of our mentor at MyLed. He is the best person that I know on public communication and speaking, and he is amazing. So this is one of the best lesson that I have learned. जो आप नेक्स्ट कैसे पूछ सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि let's say I'm not sure who will be your next speaker, उन्हें 2 साल हुए या 4 साल या 10 साल हुए कनाडा में आए को, अगर उन्हें दोबारा मौका मिलता जर्नी स्क्रैच से शुरू करने का, दोबारा कनाडा आने का, तो वो क्या चीज़ चेंज करते? अगर उन्हें पता होता यार ये मुझे ये चीज़ करनी चाहिए थी, या ये चीज़ अगर मुझे पहले पता होती, व्हाट कुड हैव बीन डिफरेंट इन देयर लाइफ, वो क्या चीज़ चेंज करते? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब अगर मैं यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं देन? मुझे ऐसा लगता है जैसे थोड़ी नेचर को मैंने पहले ही इंटेंशनली चेंज करने की ट्राई की होती, नेटवर्किंग में ज़्यादा फोकस किया होता, बिकॉज द मोर पीपल वी कनेक्ट एंड नो द बेटर लाइफ वी कैन हैव, राइट? सो वो चीज़ मैं इंटेंशनली शुरू से ही स्क्रैच से ही स्टार्ट करता, एंड एट लीस्ट आई कुड हैव वर्क ऑन माई सेल्फ टू लर्न एनी स्किल दैट आई लव। मतलब कुछ ट्राई किया होता। That's great. That's great. I mean, the conversation was great. So, the last thing you wanna say? हाँ, एक स्टोरी है, आपने सुनी होगी वो खरगोश और कछुए की स्टोरी। Yes. लेट्स रिवाइज दैट स्टोरी। एक कछुआ होता है और एक खरगोश होता है, राइट? सो वो दोनों एक रेस करते हैं कि यार हम एक रेस लगाते हैं, whoever wins he wins, राइट? सो क्या होता है, थोड़ी लंबी रेस होती है, कछुआ जैसे हमें पता है वो बहुत धीरे धीरे चलता है, राइट? एंड खरगोश नेचुरली उसको बनाया ही ऐसे कि वो फास्ट रनर है, राइट? सो जब फास्ट वो रेस स्टार्ट होती है, कछुआ जल्दी से स्टार्ट तो करता है, बट मिडल में या कहीं पे जाके वो फिर रुक जाता है और वो सो जाता है। बट कछुआ पीछे से धीरे धीरे अपनी चाल में कंसिस्टेंटली आता है और वो देखता है कि यार खरगोश सो रहा है, बट ही कीप्स हिज फोकस, जहां भी उसने वो फिनिश लाइन पे जाना है वो वहीं पे जाता रहता है एंड ही विंस द रेस। सो मोरल क्या हुआ स्टोरी का? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट? Hmm. ये Right. हमने सुना है अब तक। ये स्टोरी के ना 3 और पार्ट भी हैं, वो सुने? नहीं, मैंने तो यही सुना है। सो ये एक पार्ट है, इसके 3 और पार्ट हैं। ओके। दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। जब बाद में खरगोश उठा, उसने देखा यार कि कछुआ तो जीत गया और मैं कैसे हार सकता हूँ ना, उसने वो ईगो पे ले लिया कि यार मैं नहीं हार सकता, वो भी कछुए से, है ना? उसने कछुए को बुलाया और बोला लेट्स हैव अनदर रेस। सारा कुछ उन्होंने सेम रखा, सारा कुछ, एंड दे खरगोश ने बोला चलो अब दूसरी रेस करते हैं। रेस फिर से स्टार्ट हुई एंड इस बार खरगोश ना प्रिपेयर था
ही वॉज प्रिपेयर्ड कि इस बारी मैंने रुकना भी नहीं है और मैंने सोना भी नहीं है जब तक रेस फिनिश नहीं होती। एंड ही रैन वेरी फास्ट। एंड कछुआ जैसे वो नेचुरली है, धीरे ही वॉक ही कर सकता है, वो धीरे धीरे आ रहा था। एंड खरगोश क्या हुआ, बहुत तेज भागा और रेस जीत गया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज फास्ट एंड कंसिस्टेंट will always beat slow and steady. Right? Right. Makes Fast sense. and consistent will always beat slow and steady. Yeah. Right? True. अब इसका थर्ड पार्ट स्टोरी का। अब इस बार वो कछुआ दिल पे लेके यार ऐसे कैसे है ना, मैं कैसे हार सकता हूँ, एक बारी में पहले जीता भी था, मीन्स देयर आर चांसेस दैट आई कैन विन अगेन। सो उसने खरगोश को बुलाया और बोला लेट्स हैव थर्ड राउंड ऑफ द रेस। बट इस बार कंडीशन क्या रखी उन्होंने ना, सारा कुछ सेम था बट फिनिश लाइन से पहले ना बीच में एक बड़ी रिवर थी। सो उन्होंने फिनिश लाइन वो रिवर के उस साइड रखी थी। अब क्या हुआ, खरगोश को फिर वही लेसन याद थे कि मैंने रुकना नहीं, मैंने सोना नहीं। एंड ही रैन वेरी फास्ट। जब तक वो जमीन पे भाग रहा था वो बहुत तेज गया। कछुआ पीछे से धीरे धीरे, आफ्टर फ्यू आवर्स ही केम एट दैट पॉइंट। बट क्योंकि अब इसमें आगे रिवर थी एंड खरगोश रिवर में जा नहीं सकता था क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती। ही वॉज स्टॉप देयर, ही वॉज थिंकिंग कि अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतने में आफ्टर फ्यू आवर्स कछुआ पीछे से आया एंड ही सॉ रैबिट अभी भी यहीं पे है। एंड वो रिवर में गया कछुआ और उसने वो स्विम किया और रेस जीत गया। राइट। बट खरगोश वहीं पे खड़ा, वो देखता रहा कि यार मैं क्या करूं ना। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ and you can win it. Don't compare your weakness with somebody's strength. खरगोश के पास स्ट्रेंथ थी तेज भागने की। कछुए के पास नेचुरली वो एक वीकनेस है, वो तेज नहीं भाग सकता। बट वो अगर यही वीकनेस उसके स्ट्रेंथ से कंपेयर करता रहे देन ही विल ऑलवेज लिव हिज लाइफ इन ए गिल्ट कि यार मैं तो ऐसा हुआ ना, मैं तो किसी काम का नहीं, मैं तो जीत नहीं सकता ये वो। बट उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, वो पानी में स्विम भी कर सकता था जो खरगोश नहीं कर सकता। राइट। सो ऑलवेज कीप वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड चांसेस आर यू कैन स्टिल विन द लाइफ। In the life. अब आ गया फोर्थ पार्ट। क्या हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी रेस हो गई ना, इन द मीन टाइम वो कछुआ और खरगोश अब एक दोस्त बन गए थे, दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। नाउ अगेन द सेम रेस हैपन, पहले जमीन पे देन इन द रिवर। क्योंकि अब वो फ्रेंड्स बन गए थे तो क्या हुआ, जब तक वो जमीन पे थी रेस, वो खरगोश ने कछुए को उठाया अपनी पीठ पे एंड ही रैन वेरी फास्ट। और जब रिवर का टाइम आया देन दे स्विच द रोल स्विच कर लिया उन्होंने। देन कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पे उठाया एंड ही स्वैम थ्रू द रिवर एंड दे बोथ क्रॉस द रिवर एट द सेम टाइम एंड दे बोथ वॉन द रेस। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज टीमवर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। एंड टीम की फुल फॉर्म ही होती है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। सो नेवर कंपेयर योरसेल्फ, नेवर जज योरसेल्फ, ऑलवेज ट्राई टू बिकम स्ट्रेंथ और समबडीज वीकनेस एंड वाइस वर्सा। हो सकता है आप में कोई चीजें बहुत अच्छी हों, अगर मैं कंपेयर ही करता रहूं देन आई विल नॉट हैव ए गुड लाइफ। राइट। क्योंकि मैं गिल्ट में रहूंगा। बट आई कैन लर्न फ्रॉम यू and I can ask for your help. And if you are ready to help, we both can have a better life. क्योंकि हो सकता है कई चीजें आप में अच्छी हो, कई चीजें मेरे में अच्छी हो, and together everyone can have a better life. So this is my final message to our audience listening to this. And with that, I will say thank you, Neeraj, once again for having me on this podcast. This was my first ever podcast of my life, and I really appreciate it. Thank you, brother. No, thank you so much. और जाते जाते मैंने 3 लेसन और आज सीखे. So again, it really helped me and I mean it was great. अभी मैं उस जोन में चला गया हूँ कि अब मैं पॉडकास्ट नहीं, मैं आपको सुन रहा हूँ पर्सनली, लाइक एक दिल से दिल बात हो रही है. बट wow, I mean I'm absorbing it, you know, like it's not like sun liya, but I'm trying to absorb what you said so that I can help 10 more people. But yeah, thanks for coming on the podcast. I mean, it was really great to host. आपको कैसा लगा?
बहुत ही अच्छा लगा, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला कहाँ पे गया, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है नीरज, आपसे बात करके ना कोई भी आदमी बोर नहीं हो सकता कभी भी, Oh, thank you. I right? mean, So it was really a great session, and I hope even one person can learn something from this podcast. We will feel it as a successful podcast. And thank you once again for having me here. so on this note, I'm gonna end this podcast. Thank you guys for listening it. अगर आपको अच्छा लगा, so please let me know in the comment section below. Share it with your loved ones and keep hustling, staying humble, and keep achieving high goals. So मिलते हैं फिर किसी next podcast में in next month with another guest. Till time, have a good one, stay safe, and love your family. Bye bye, guys.